Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about district planning board और committee, जिला योजना समिति या बोर्ड। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक विकास को बढ़ावा दिया जाए। कहने का अर्थ है कि जो हमारे निम्न स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक की संस्थाएं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सेंट्रल लेवल, तो ये सारे निम्न से उच्च स्तर की संस्थाएं हैं। तो निम्न से उच्च स्तर तक के विकास की बात की गई थी। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की स्थापना और गठन की बात की गई। इसी के तर्ज पे भारत के सभी राज्यों के जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और बोर्ड DPC is the committee created as per Article 243 JD of the Constitutions of India at the district level for planning at the district and below। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जिला और जिले से नीचे जो भी आपकी संस्थाएं हैं, ब्लॉक है, लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो भी आती है, सभी के लिए ये कार्य करती है। जिला योजना समिति जिले के नगर पालिकाओं और पंचायतों के द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को एकत्रित करके पूरे जिले के विकास के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। मतलब कि नगर पालिका और पंचायतों के द्वारा जो भी विकास के लिए जो भी प्रारूप तैयार किए जाते हैं, जो भी डिजाइन बनाए जाते हैं, उसके लिए ये कार्य करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पंचायत या हमारे नगर पालिका में स्वच्छता अभियान को लेके कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो इस कार्य को कैसे करना है, इसका कैसा प्रारूप होना चाहिए, इसका कैसा डिजाइन बनना चाहिए, इसके लिए वो सारे चीजों को बताती है। तो इस आधार पे ये नगर पालिका और पंचायतों में समन्वय स्थापित कर उनका निरीक्षण करती है। मतलब दोनों संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस तरह से तालमेल स्थापित होना चाहिए, वो करके साथ ही वो निरीक्षण सुपरविजन का कार्य भी करती है। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, उसके नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या बोर्ड है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, फिर उसके नीचे हमारा ब्लॉक पंचायत है और सबसे हमारे नीचे विलेज पंचायत है। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड है वो ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत दोनों के समक्ष कार्य करती है और ये कार्य करने के बाद आपको स्टेट प्लानिंग बोर्ड को रिपोर्ट सौंपती है कि किस तरह से कार्यों का संचालन किया गया और कि सारे कार्य किए गए कि नहीं किए गए। जिला योजना समिति जो है वो आपका जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करती है, जिला स्तर पे परिकल्पना प्रक्रिया को पूरा करती है, ग्रामीण और शहरी योजनाओं का एकीकरण करती है और सामाजिक समीक्षा करती है। इन सारे कार्यों के को स्टेप्स बाय स्टेप्स के द्वारा एक चरण से दूसरे चरण में सभी क्रियाओं का संचालन कर वो पूरे जिले के डेवलपमेंट की बात करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब हम देखते हैं कि जिला कमेटी प्लानिंग कमेटी की जो स्थापना की गई है वो उसके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले इसमें कृषि को लिया गया है, एग्रीकल्चर,
सेकेंड हमारा है आपका शिक्षा एजुकेशन, थर्ड है हमारा स्वास्थ्य हेल्थ, फिर हमारा ST SC OBC जितने भी और विमेंस जो भी हैं उनके डेवलपमेंट की ये बात करता है। तो इन सारे क्षेत्रों पे ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड फोकस करती है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो इसके लिए कौन कौन से कार्य करती है वो हम देखते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड और कमिटी, फर्स्ट है जिला योजना समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं पे कार्य करती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो है वो जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर समिति और नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है उस पर ये कार्य करता है। मान लीजिए कि हमें हमारे जो भी मान लीजिए गांव है, तो गांव में अगर सड़क अच्छी नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं है, तो नगर पालिका या जो ग्राम पंचायत है वो इसके लिए कि किस तरह से सड़कें बननी चाहिए, कैसे बिजली की सुविधा हो, इसके लिए वो प्लानिंग करती है। और ये जो प्लानिंग करती है तो इसको आगे किस तरह से एक कार्य को बढ़ावा देना है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड आगे की जिम्मेवारी लेती है। सेकेंड है पूरे जिले के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना। ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड है ये क्या करती है कि भारत के जितने भी जिले हैं सभी में इसका अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग कार्य होता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ईस्ट सिंहभूम को लेते हैं, तो ईस्ट सिंहभूम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं, जो भी एरिया आती है, तो वो उसी एरिया तक के विकास की बात करता है। आगे क्षेत्रों के विकास के लिए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो अपने एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का एक मेन फंक्शन है कि अपने जिले, अपने डिस्ट्रिक्ट के अधीन जितने भी क्षेत्र है, एरिया है, उसको कैसे डेवलप करना है उसकी बात वो करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ग्राम, प्रखंड, शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना। विलेज, ब्लॉक, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ये जितनी भी फैसिलिटी है उसकी वो लिस्ट बनाती है कि हमारे गांव में क्या सुविधा है। मान लीजिए बहुत सारे गांव में इंटरनेट नहीं होता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है कि कैसे हमारे गांव में सारी फैसिलिटी आए, कैसे बिजली आए, कैसे इंटरनेट की सुविधा आए, तो ये सब की लिस्ट बनाता है और ये लिस्ट पे वो आगे कार्य करता है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट पे तो बात करता है, साथ ही अगर नहीं होने पे वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड से भी अपील कर सकता है अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास की नीतियों का गठन करना। मतलब जो भी हमारे प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो रिसोर्स उपलब्ध है, तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स दोनों में कैसे समन्वय स्थापित करके उन दोनों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जिले का अधिक से अधिक विकास करना है। इसके लिए क्या करती है कि वो दोनों चीज़ में समन्वय स्थापित करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि जिस हम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, और वहाँ पे आपका बम्बू जो बांस होती है वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन बांस से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, लेकिन वह ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को उपलब्ध कराकर, मानव संसाधन को उपलब्ध करा के, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों में तालमेल बना के ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसके लिए नीतियों का वो गठन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशंसा करना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो होती है, कौन सा हमारा कार्य पहले होना चाहिए, किस काम को पहले हमको प्राथमिकता देना है, उस पर वो फोकस करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी हम कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे लोग भयभीत हैं, तो इसमें अगर हम शिक्षा का कैसे विस्तार होना चाहिए, शिक्षा कैसे प्रसार होना चाहिए,
तो ये काम तो हम नहीं करेंगे अभी तो हमको कोरोना से बचने के क्या उपाय होने चाहिए वो लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे कोरोना वायरस को लेके। तो ये कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड तय करती है, उसी के आधार पे वो कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता व संभावनाओं के बारे में चर्चा करके प्रस्ताव भेजना। मूलभूत आवश्यकता जो भी हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं, और ये जो आवश्यकता है और इसका और कैसे से ज़्यादा संभावना बढ़ाना है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। और जो डिस्कस होगा वो जो भी निष्कर्ष निकलेगा कंक्लूजन, तो उसको हम आगे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के पास भेजने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमको जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे गरीबों को खाने का ये 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड क्या करता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको सारे को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएंगे। रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो वो व्यवसाय या कुछ भी काम करके पैसे कमाएंगे जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। तो इसके लिए सारे मतलब नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक की वो सभी लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे है वो सारे की बात करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत से गरीब लोग हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड क्या करता है, जो भी आपके स्टेट या सेंटर के थ्रू जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है कि गरीबों को घर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए, तो ये सारे जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनका रिकॉर्ड रख के उन लोगों को कैसे घर मिल सके वो एक लिस्ट तैयार करके वो आगे जो भी स्टेट है या सेंटर है उसको ये सूचना देके उन लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं उपलब्ध कराने की बात करता है। साथ ही साथ ये तो उनके जो कार्य जो है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन जिला योजना बोर्ड की जो कार्य शिक्षा के संदर्भ में है वो हम देखते हैं। जिला योजना बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, ये शिक्षा के लिए क्या प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन को तो उपलब्ध कराता ही है, साथ साथ जो सेंटर और स्टेट से जो भी फंड प्रोवाइड किया जाता है उसका एजुकेशन के फील्ड में कहाँ किस तरीके से उस फंड का प्रॉपर वे में यूज किया जाए उसका भी निर्धारण डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ही करता है। साथ ही साथ ये लड़कियों की शिक्षा के स्तर में सुधार करने की बात भी करता है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए जिससे समाज का जो आधी आबादी होती है, किसी भी समाज की आबादी में अगर एक 50% पुरुष है तो 50% आपके मेंस है तो 50% वीमेंस भी है, तो उन लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है वो बहुत सारे कार्यक्रमों को योजनाओं को प्रारूप बनाकर लड़कियों को शिक्षित करने की बात करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको जिला योजना बोर्ड जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों के द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को एकत्रित करके पूरे राज्य के विकास की योजना का प्रारूप तैयार करता है। इसी कारण भारत के जितने भी राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश है उनमें सभी जगह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की जा रही है और इस कार्य को अपेक्षित आधार प्रदान भी किया जा रहा है, जिसके तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की स्थापना सभी राज्यों ने अपने जिलों में कर भी दिया है। ये जो जिला योजना बोर्ड है वो क्या करता है कि नगर पालिका और पंचायती राज जो हमारे नीचे स्तर के संस्थाएं हैं जिसके आधार पर ही विकास संभव है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करके निगरानी करके विकास के
संभावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो भी जिले के जो भी क्षेत्र है, सामाजिक आर्थिक सभी पे तो ये फोकस करता ही है, साथ साथ ये शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस करता है और ST SC OBC और विमेंस को एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसके लिए भी बहुत सारी ये प्लानिंग करता है और उन प्लानिंग को, उस योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित भी करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन की बात करके लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने के साथ ही आपके ST SC OBC को शिक्षा सुविधाओं को मुहैया कराती हैं और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी फंड दिए जाते हैं जिले में, उसका अधिकतम प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर जिन्हें नहीं आया हो प्लीज डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।